Hello guys, Namaskar, Jule from the beautiful Lahaul Valley. So guys, in this vlog we will show you the most ancient palace of Lahaul and Spiti that is still in existence and is located 12 kilometers away from Kilong at a very beautiful village called Khangsar, and this palace is called Khangsar Khar. But before starting the vlog, if you're watching our channel for the first time, please do subscribe the channel and press the bell icon so that you don't miss any update from our channel. So guys, finally we have reached at Khangsar village. So here is the Khangsar Khar. Guys, this structure is really a masterpiece. So here we will meet our good friend Shri Thilin Namgyalji, who will be our special guide for touring inside this beautiful palace. And he really has a very deep knowledge about the history of Lahaul Valley. So let's know about the history of this masterpiece from Shri Thilin Namgyalji. ये जो खंगसर पैलेस है इसका काफ़ी पुराना इतिहास है 15वीं-16वीं शताब्दी से। और इससे पहले अगर थोड़ा सा हम इतिहास में जाते हैं तो सबसे पहले जो रेफरेंस आ रहा है वो तख्तसंग रिपा जो एक बहुत बड़े साधक हुए योगी है जो कि तिब्बत से आए और 1600 के आसपास में, तो वो यहाँ से उद्यान जो स्वात वैली है पाकिस्तान में वो वहाँ की परिक्रमा के लिए गए थे, जो कि गुरु पद्मसंभव का जन्म स्थान है। तो उनके जो यात्रा विवरण है, जो ट्रैवलॉग है, उसमें इसका विवरण आ रहा है कि ये जो खर है, जो पैलेस है, वो उस समय एग्जिस्ट कर रहा था। तो वो जब यहाँ आए तो उसके बाद यहाँ पे एक उनकी जो लड़की थी जो कि बाद में नन बन गई थी, उनके फॉलोवर बन गई थी। तो वहाँ से लेकर इसके साथ साथ कुल्लू के जो राजा प्रताप सिंह और प्रभात सिंह का समय जो 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी का है, तो उस समय जो रेफरेंसेस आ रहे हैं कि हम जो है पूरा लाहौल जो है उस समय जो है कुल्लू के अंडर में चला गया था। लेकिन अगर हम उससे थोड़ा सा पहले अगर हम बात करें तो 11वीं सेंचुरी या 12वीं सेंचुरी में जब लद्दाख के राजा लचन उत्पला था, तो वो जो है लद्दाख से लाहौल और इवन कुल्लू और चंबा तक आक्रमण करता है। तो पूरा का पूरा जो है लाहौल, चंबा, कुल्लू जो है उसके अंदर में चला जाता है, लद्दाख के अंदर में। और अल्टीमेटली तो उस समय फिर प्रभात सिंह और प्रताप सिंह जब कुल्लू के राजा होते थे तो तब उन्होंने फिर लाहौल पर आक्रमण किया, इवन वो ज़ंस्कर तक चले गए थे। तो उस समय उसके बाद जो है हम लोग सारे के सारे जो लाहौल है
वो 1853 या उससे पहले 40 तक जो है कुल्लू के अंडर में रहे। तो अगर हम इस राजघराने की बात करें तो 1846 के बाद जब हम अंग्रेज़ों के अंडर में चले गए तो 1853 में यहाँ का जो अब हम उस समय ठाकुर ताराचंद रहते थे तो उनको वज़ीर बना दिया गया पूरे लाहौल का। और जब वो वज़ीर बना दिया गया तो वो जो है इतने पावरफुल हो गए, पूरे का पूरा लाहौल में एक राजा के रूप में वो काम करने लगे। तब वो हम जो है कुल्लू से मुक्त हो गए थे। तब ब्रिटिश शासन काल में क्या हुआ कि इनको वज़ीर बना दिया गया और उसके बाद जितने भी उनके बेटे थे ठाकुर हरिचंद वो 1875 के करीब में, उसके बाद 1914 में उनका जो बेटा था ठाकुर अमरचंद वो यहाँ के वज़ीर बना दिए गए। और एक बात और देखने योग्य है कि जो ठाकुर अमरचंद था वो जो ब्रिटिश आर्मी थे उसमें भी शामिल हुआ। ब्रिटिश आर्मी में शामिल होने के बाद उसने एक पॉटर रेजिमेंट भी बनाया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस समय वो मिडिल ईस्ट के जितने भी जो कंट्रीज़ थे वहाँ पे गया। और ये बताते हैं कि तकरीबन लाहौल स्पीति से 2000 लोगों का एक पॉटर रेजिमेंट बना कर ले गया था। और अंग्रेज़ उस के काम से खुश होकर 1918 में उसको राय बहादुर का खिताब मिलता है। तो उसके बाद जब हम देखें कि 1947 तक, जब तक ये भारत स्वतंत्र नहीं हो गया था, तब तक इनका राज शासन या जो अंग्रेज़ों के अंडर में जब काम करते थे वो चलता रहा। तो अगर हम देखें कि इस भव्य महल को, ये ठाकुर के जो पिताजी थे टशी वंगठा, तो उस काल में ये बन चुका था ये, और कई फेजेस में बना। इसका मतलब है कि 16वीं सेंचुरी से लेकर जब ये यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है तो कई फेजेस में इसका निर्माण हुआ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ठाकुर ताराचंद के जो पिताजी थे टशी वंगठा के समय ये भव्य महल जो बन चुका था। और अब आप देखेंगे कि इसमें तकरीबन उस समय 108 कमरे हुआ करते थे। अभी एक 20-25 साल पहले जब रेनोवेशन हुआ तो नीचे वाला जो भाग है वो सारा का सारा उसको डिसमेंटल करा दिया। ऊपर से एक मंजिला भी निकाल दिया गया। परले साइड से भी कुछ कमरे हुआ करते थे। तो टोटल आप ये मान लीजिए कि 40-50 कमरे जो है वो अभी निकल गए इसके। तो अभी हार्डली 50-60 के करीब कमरे रहे होंगे। तो ये इतना बड़ा भव्य महल शायद मेरे ख्याल से लाहौल में तो कहीं नहीं है। और इवन कुल्लू में भी आप सुल्तानपुर में देखें इतना बड़ा महल नहीं होगा। केवल आप लद्दाख का जो पैलेस है, स्टॉक पैलेस है या आप ले पैलेस है, उसके कंपैरिजन में इसको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ये जो पैलेस जब बनाया गया था तो ये यहाँ ये बताते हैं कि जो उस ज़माने के जो आर्किटेक्ट थे, एक जिस्पा गांव से होते थे, मेमेका से, वो पूरा आर्किटेक्चर का जो काम उन्होंने ही संभाला। क्योंकि ये बताते हैं कि वो तिब्बत गए, लद्दाख गए, वहाँ से पूरा जो लकड़ी का काम आदि जो भी है वो सीख कर आए। और क्योंकि वो खुद ये बताते, और अंदर आप देखेंगे कि आज एक पूजा घर भी है जहाँ पे पूजा होती थी। पीछे हमने देखा था कि भाई एक पुजारी यहाँ पे परमानेंट होता था, सुबह शाम जब भी हो तो यहाँ पे पूजा पाठ हुआ करता था। लेकिन आप ये देखेंगे कि हमारा जो एरिया है पूरा, ये जो लाहौल एरिया है, तिब्बतन बुद्धिज़्म से इन्फ्लुएंस है। और तिब्बतन बुद्धिज़्म में एक दुक्पा कग्यू जो संप्रदाय है, एक सेक्ट नाम है, एक उस सेक्ट से हम लोग संबंध रखते हैं। तो अंदर जो है, अब अगर आप देखें तो आज से 25-30 साल पहले तक यहाँ पे मिला रेपा एक बहुत बड़े योगी हुए थे 10th और 11th सेंचुरी में तिब्बत में। तो उनका एक स्वयंभू एक मूर्ति हुआ करता था जिसके बाल भी बढ़ते थे। वो हमने उसका दर्शन भी किया था। आजकल शायद नहीं है, उसका दर्शन भी नहीं देते हैं। फिर उसके अलावा पलधन नमो जो काली माता है, जब हिंदुओं में अगर हम देखते हैं तो उसका एक स्वयंभू मूर्ति भी यहाँ पे स्थापित है। जो गृहतल है नीचे जो
जहाँ पे एक दुर्जित सदवा बोल के एक धर्मपाल है, धर्म रक्षिका या यह भी कह सकते हैं आप, तो उसकी मूर्ति प्रतिष्ठापित है। वो जो है केवल साल में 2 बार खुलते हैं। और आपको ये बताऊं कि यहाँ पे साल में 2 बार, एक गर्मियों में और एक सर्दियों में, यहाँ पे मास डांस हुआ करता था, एक फेस्टिवल होता था जो कि उस ज़माने से ही उन्होंने चला के रखा था। उसमें आप थोड़ा सा ये देखेंगे कि भाई ये सर्दियों में जब हम लोग बेकार पड़े रहते हैं तो मनोरंजन के लिए इस तरह का एक सुविधा जो है वो प्रदान करते थे, उस ताकि लोगों को भी लगे कि भाई एक फेस्टिवल भी हो रहा है। तो दूर दूर से लोग आते थे उस समय भी। अभी कुछ साल पहले तक यहाँ पे वो फेस्टिवल चलता था, लेकिन अभी जब देख रहे हैं कि ये जो मकान जो है अभी जर्जर अवस्था में है तो इन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि कुछ भी कैजुअलिटीज़ हो सकती है, कहीं मकान गिर जाए, तो इस वजह से। तो देखने लायक ये है कि वो जो फेस्टिवल होता था कि सर्दियों में जिस प्रकार से पांडव यहाँ पे आए, पांडवों का स्वर्गारोहण होता है, तो स्वर्गारोहण में जब वो हिमालय की तरफ आते तो कुल्लू मनाली से होते हुए जब यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ के लोगों से उनसे पूछा कि भाई यार रोहतांग में कितनी बर्फ़ थी और आँख तो नहीं जला, इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। तो फिर वो जो है 5 जो पांडव है उसके साथ साथ उनकी जो पत्नी द्रौपदी और साथ में विदुर भी साथ चला, तो वो पूरा का पूरा एक मंचन जो है वो डांस के रूप में वो वहाँ पे परफॉर्म करते हैं और बाहर भी निकलते हैं और वहाँ से तीर कमान लेकर तीर भी फेंकते हैं। तो बड़ा सुंदर होता था वो और बहुत सारे लोग देखने को आते थे। इसके अलावा गर्मियों में फिर हमारे यहाँ एक पुरानी मान्यता है, ये कह सकते हैं कि भाई जो बड़े बड़े जो पहाड़ है या जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ पे हिम सिंह नाम से जो सनोलोइन है वो वहाँ पे रहते हैं। तो एक बार ये बताते हैं कि ठाकुरों ने वहाँ पे जो हमारे लोकल शिकारी थे उनको भेजा ऊपर, तो वो जो लरंग वाला और वो जो लेडी ऑफ केलंग वाला जो एरिया है वहाँ पे वो लोग जब शिकार करने गए तो उन्होंने हिम सिंह को देखा वहाँ पे। तो उसी हिम सिंह को जब वो उन्होंने उस ग्लेशियर पर डांस करते हुए देखा तो उसी को फिर यहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया। तो गर्मियों में उस हिम सिंह का जो डांस है उसको परफॉर्म किया जाता है। तो ये बड़ा सुंदर होता था, बड़ा मनोरंजनात्मक होता था। So guys, this was the history of Khangsar Palace. Special thanks to Thinley Namgyalji who spared precious time out of his busy schedule for us.